तो दोस्तों, आज हम यक्षिनी सीरीज का तीसरा एपिसोड देखते हैं। और जिन्होंने यक्षिनी सीरीज के पहले दो एपिसोड नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम महाकाल का बचपन देखते हैं कि आखिर क्यों वो माया के पीछे ही पड़ा हुआ है। यक्षिनी तो और भी है, जैसे कि ज्वाला या फिर और भी, लेकिन माया ही क्यों? तो महाकाल अपने गुरुजी के साथ बचपन में जा रहा होता है। गुरुजी को असल में माया से गुप्त ठिकान का पता चाहिए होता है, क्योंकि वहीं से अलकापुरी जाने का द्वार मिल सकता था। और माया इसी ठिकान को गार्ड करती है ताकि कोई गलत मन का मनुष्य अलकापुरी में ना जा सके, या फिर कोई भी इंसान वहां ना जाए। महाकाल के गुरु नए युग के कुबेर बनना चाहते थे और यक्षिणियों को अपने पैर के नीचे रखना चाहते थे। अब यहाँ इन यक्षिणियों के बारे में बताया जाता है, ये आखिर बनी कैसे थी। लाखों साल पहले जब भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे, तब माता पार्वती के मन में उनके साथ होने की इच्छा उत्पन्न होती है। और यही इच्छा पसीने में बदल गई थी, जो कि 64 पसीने की बूंद के रूप में गिरी थी, जिनसे 3 अप्सराओं का जन्म हुआ। और जब माता पार्वती के मन की लालसा प्रेम के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, तो आखिरी बूंद गिरती है, यानी कि 64वीं, जो की थी माया। माया सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे योग्य और शक्तिशाली यक्षिणी थी, जो कि लालसा और प्रेम के बीच का एक ब्रिज है। इसलिए ही अलकापुरी के गुप्त ठिकान की रक्षा करने के लिए कुबेर ने उसे दी थी। वह भी एक इनविजिबल रूप में होती है। अब महाकाल के गुरुजी माया के स्थान पर जाकर यज्ञ करते हैं और महाकाल को वही तंत्र मौलिक किताब भी देते हैं कि आज अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाए, वो बस पीछे से छुप कर देखे, और अगर उनको कुछ हुआ तो उसको ही नागा का बदला लेना पड़ेगा। और ये यज्ञ विफल हो जाता है, क्योंकि माया का ये कहना था कि नागा साधु को सजा मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ तक आया है। और उसे वहां से जाने के लिए भी कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। और माया की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि माया को न छल से और न ही बल से हराया जा सकता था, और वो नागा साधु को मार डालती है। और ये सारी चीजें महाकाल पीछे छुप कर देख रहा था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर माया कृष्णा के परिवार को बताती है कि उसका कोई नहीं है, वो अकेली है। लेकिन ये बात कृष्णा के घर वालों को पसंद नहीं आती। तभी ज्वाला माया के आंटी बनकर वहां पर आ जाती है। इस पर कृष्णा के पिताजी लाइन मारने लगते हैं और वो भी उनको साइड आई देती है। अब माया का यहाँ पर कोई आ गया था, ये जानकर फाइनली शादी के लिए सब एग्री हो जाते हैं। तभी रात में ज्वाला और माया आपस में बात कर रहे होते हैं कि ज्वाला भी माया की तरह यहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि माया ने एक इंसान से प्यार किया था, जिसके चलते उसके सजा मिली है। लेकिन ज्वाला यहाँ पर क्यों है, तो फिलहाल तो वो इस चीज का जवाब नहीं देती, लेकिन वो माया को ये जरूर बताती है कि महाकाल इसी शहर के अंदर है, उसके पीछे है। तभी हम नोटिस करते हैं कि महाकाल शव साधना करने वाला था। ज्वाला ये कहती है कि इससे पहले महाकाल उसको ढूंढ निकाले, उसे कृष्णा को मौत के घाट उतार देना चाहिए। जिसके बाद कृष्णा माया के प्यार में पागल होकर अपने शादी के कार्ड को बांटने लगता है और महाकाल को भी कार्ड देने के लिए उनके पास जाता है। अब कृष्णा के घर वाले एक लेडीज के पास जाते हैं, जिनके ऊपर माता आया करती थी। वो उनसे कंफर्म करना चाहती थी कि शादी हो सकती है या फिर नहीं। लेकिन तभी उनके ऊपर माता आती है और वो कहती है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी की मौत पक्की है। लेकिन कृष्णा इसको ढोंग मानता है और कहता है कि तो इनके हाथ के ऊपर जलाया हुआ कपूर रखने से उनको कुछ नहीं होगा। वो खुद भी ऐसा ही करता है, लेकिन वो साबित कर देता है ये ढोंग था, और वो सबको वहां से ले जाता है, ये कहते हुए कि शादी तो होकर रहेगी। लेकिन तभी हम ज्वाला और माया को बात करते हुए सुनते हैं। यहाँ पर माया ये कहती है कि कोई है जो कि नहीं चाहता कि ये शादी हो। ज्वाला कहती है कि वह सब संभाल लेंगी। अब कृष्णा महाकाल के यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड देने उनको जाता है, उनको इनवाइट करने के लिए जाता है। अब कृष्णा महाकाल को कार्ड तो देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि महाकाल के घर के अंदर माया जैसे दिखने वाली किसी लड़की की पेंटिंग थी। और जब वो महाकाल से पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, तो महाकाल अचानक गायब हो गया था। ऊपर जाकर वो नोटिस करता है तो उसका एक बहुत ही भयानक मंजर दिखाई देता है। वहां पर महाकाल तंत्र मंत्र और श्रम साधना कर रहा था। वो उस डेड बॉडी से अपने अंदर शक्ति खींच रहा था, ताकि वो प्रिपेयर हो सके आने वाली फाइट के लिए।
इसको देखकर कृष्णा बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सारी बातें जाकर माया को बता देता है। वो कहती है कि ये तो उदंड भैरवा तंत्र है, बहुत शक्तिशाली है और डर गई थी, लेकिन फिलहाल उसको खुद को संभालना पड़ता है, अदरवाइज कृष्णा को शक हो जाता कि वो महाकाल को जानती है। माया ये कहती है कि महाकाल को उनकी शादी में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कुछ बुरा हो सकता है, जिसके लिए कृष्णा मान जाता है। अब तभी महाकाल ये कहता है कि अगली अमावस्या तक यह यज्ञ चलेगा और फाइनल यज्ञ गुप्त मंदिर पर होगा, यानी कि गुप्त स्थान पर, जहाँ पर वो माया के साथ ऐसा करके अलकापुरी का द्वार ढूंढ लेगा। अब ज्वाला और माया आपस में बात करते हैं। ये गुप्त मंदिर और अलकापुरी का द्वार महाकाल को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सबका विनाश हो जाएगा। लेकिन ज्वाला का ये कहना था कि वो महाकाल को भटका देंगे। तभी घर पर महाकाल टेंशन में था कि सब कुछ सही करने के बावजूद माया कब्जे में क्यों नहीं आ रही थी। तभी वो देखता है कि कुमुदनी के फूल सूख गए थे और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर कृष्णा जब आया था तब माया का एक बाल फूल के ऊपर चला गया था, जिसके चलते कुमुदिनी सड़ गई थी। महाकाल इसके लिए भैरवा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसके प्लान फेल हो चुके थे। तभी हम उस व्यक्ति को देख पाते हैं जिसके साथ माया रूम के अंदर थी। उसको हॉस्पिटल में 10 दिन बाद होश आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी कलीग को फोन करता है तो उसको पता चलता है कि कृष्णा की माया के साथ शादी हो रही है। तो तुरंत ही वहां पर जाने लगता है क्योंकि वो कृष्णा को बचाना चाहता था। अब शादी में माया और कृष्णा अलग अलग रेडी हो रही थी और कृष्णा के पिताजी ज्वाला के पीछे जाने लगते हैं और वो भी उनके साथ खूब फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वो अप्सरा है और ये उसका काम है। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जो कृष्णा को मना करता है कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि माया इंसान नहीं है। लेकिन कृष्णा को माया के प्यार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी महाकाल को समझ जाता है कि माया की शादी ही कृष्णा से हो रही है, तो वो वहां पर आ जाता है। इसके चलते माया डरते हुए कृष्णा के पास आती है और उसको भाग कर शादी करने के लिए मना लेती है। अब महाकाल वहां पर आता है तो उसको बस ज्वाला दिखाई देती है। उसको टॉर्चर करके उससे वो उगलवा लेता है कि माया कहाँ पर गई है। ज्वाला उसे एक मैप की तरफ इशारा करती है और वो मैप लेता है और कहता है कि वो उस स्थल पर माया को सैक्रिफाइस करके 5 तत्व वाला यज्ञ करेगा, यानी कि अग्नि वायु धरती वाला, जिससे कि उसको अलकापुरी खत्म करने में हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं कि माया और कृष्णा शिव जी के मंदिर में शादी कर लेते हैं और महाकाल भैरवा को जंगल के पास छोड़कर खुद जंगल के अंदर चला जाता है ताकि वो माया को पकड़ सके। लेकिन असल में ये जंगल एक मायावी था। ज्वाला ने उसको यहाँ पर फंसा दिया था। इसके चलते महाकाल गुस्से से भर जाता है और महाकाल के चिल्लाने के साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तीसरा एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।